वकील हो। बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं अनंतु। अनंत कृष्णा क्रमधारित आया, वही 2011 लॉ कैंप। तुम्हारा गाना कुछ याद आया? ओह, याद आया? याद आया। तुम भी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में तुम जज बन गई हो, इसीलिए तुम्हें विश करने के लिए आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बेटी, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू बेटी। शुक्रिया अब्बू। मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी के प्यार को बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें पता है। तुम लोगों की खुशी और दुख में मैं कभी शामिल नहीं हो पाया, और उसी बात को ध्यान में रखकर तुमने अपनी मेहनत से ये कामयाबी पा ली। शाबाश बेटी। मेरा इतना ही लक्ष्य है अब्बू कि मेरे जैसे बच्चों के मन में माँ बाप के लिए कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो सके, बस इसलिए मैं जज बनी हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। तुम जरूर कामयाब होगी। खुदा की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। आहा, वत्सला, गुरुमूर्ति राय की पहली बेटी की कुंडली आई है। हमारे अनंतु की जन्म कुंडली से कितनी मेल खा रही है वो देख रहा हूँ। पूरे 28 गुण मिल रहे हैं। इस शनिवार लड़की देखने के लिए बुलाया है। आपको पता है, मेरे उम्र के लड़के वीकेंड पर फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, और एक मैं हूँ जो हर वीकेंड लड़की देखने जाता है। मम्मी देखो, इसके बाद मैं कोई लड़की नहीं देखूंगा। क्या हुआ अनंतु? लड़की देख देख कर परेशान हो गए हो क्या? परेशान मत हो बेटा, मुझे देखो, मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी करने से पहले 90 लड़कियों को देखा है। हाँ, एक से बढ़कर एक लड़की थी यार। इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वो मेरी जिंदगी में आ गई। कितनी लड़कियों को देखा वो जरूरी नहीं है, किसके साथ रिश्ता जुड़ता है वो जरूरी है। रिश्ते हमेशा ऊपर से जुड़कर आते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो हम लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं? जिसे मिलना है वो अपने आप मिल जाएगी। बेटा, जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है, वो हमें मिलना चाहिए और उसे ढूंढने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। जोड़ी बनाता है ऊपर वाला, पर हमारा भी प्रयत्न जरूरी है। पैदा करने वाला घास भी बनाता है और वो घास भी देता है, लेकिन खाने के लिए उसके पास जाना भी पड़ता है। तो बस यही तो प्रयत्न करना है। अगर ऐसा है तो मैं नुसरत को पाना चाहूंगा। मेरा उसके पास रहना जरूरी है। ठीक है, ये प्रयत्न आप कीजिए, मेरा प्रयत्न मैं करता हूँ। ए, अनंतु, ये घर की बनने वाली बहू किसकी किस्मत में है पता नहीं। कुछ भी हो जाए, इस घर की बनने वाली बहू आपके लाए हुए इतने सारे रिश्तों में तो नहीं है। क्या कहा इसने? कुछ भी बोलने का और सुनने का टाइम नहीं है। हमें ये बात वकील को बतानी होगी। सर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हेलो वकील साहब। बोलिए अध्यक्ष जी, आपकी आवाज सुन के तो लग रहा है बहुत खुश हैं। हाँ, सही कहा तुमने। एक तो केस जीतने की खुशी, और दूसरी मेरी बहन बैग लेकर सीधे घर आ रही है उसकी खुशी। अरे, मेरी बहन को तलाक दिलाने वाला वकील मिल गया है। मिल गया का क्या मतलब है? इंसान अगर कोशिश करे तो क्या नहीं मिल सकता। वो सब ठीक है, आपकी बहन का डिवोर्स हो रहा है, आप इतने खुश क्यों हैं? अरे भाई, एक वकील तलाक दिलाने के लिए तैयार हो गया और दूसरा वकील शादी के लिए तैयार हो गया, तो खुशी तो होगी ना। मैं नुसरत से प्यार करता हूँ, ये बात इसे कैसे पता? अध्यक्ष जी, शादी के लिए सिर्फ जोड़ी जरूरी नहीं है, इंसान का कोशिश करना भी जरूरी है, और वो कोशिश मैं भी करना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात।
और उसी कोशिश के लिए मैंने अपनी बहन के तलाक का केस सत्यमूर्ति को दे दिया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? मुझे क्या परेशानी होगी? आपने ये केस सत्यमूर्ति को दिया है, इसका मतलब है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, ये तो गारंटी है। और आपकी बहन को जल्द से जल्द तलाक मिल जाएगा। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी बात देवी माता सुन ले। सुन लेंगी। ए दोस्त, जो बात कर रहे थे ना इंसान की कोशिश की, मुझे दो ना, मैं भी कोशिश करूंगा। केस चाहिए या उसकी बहन? हाँ? मुझे नुसरत के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो बेकार है, कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता बता। मेरे पास ये काला कोट है, तो मैं दूसरा रास्ता क्यों ढूंढूं? लेकिन एक शर्त है, कोई भी कारण से कोई भी तलाक का केस अपने हाथों में मत आने देना। फैमिली कोर्ट का केस अपने हाथ में मत लेना। तलाक का केस छूना भी नहीं, ऐसा वादा करो। पापा, यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ? घर के अंदर क्यों नहीं बैठे? कुछ परेशानी है क्या बेटा? नहीं, कुछ नहीं पापा, कुछ सोच रहा था, कंफ्यूज्ड हूँ, करना चाहिए या नहीं। ज्यादा परेशानी है क्या? कुछ नहीं पापा। ओह वकील साहब, तुम हमारे रहस्य छुपाते हो और मुझे तुम्हारा रहस्य नहीं छुपाना चाहिए। रहने दो बेटा, छोड़ो, अब मैं इसके बाद नहीं पूछूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुम किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज मत हो। तुम्हें जो सही लगता है वही करो। हाँ, तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए, बस। वो सब ठीक है, पर मेरे विचार से अगर किसी को परेशानी हुई तो? इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हारा उद्देश्य सही रहना चाहिए। ये जीवन एक योद्धा की तरह होता है। यहाँ जीने का एक ही मकसद है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। ये बंधन, ये संबंध, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये जो तुमने किया है ठीक है या बुरा है, ये आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। देवी, देवता, ये जिसकी हम भक्ति करते हैं वो भगवान बोल रहे हैं, गीता में ऐसा ही लिखा है। तुम जो भी उपाय सोचोगे वो ठीक ही रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। सर नमस्ते। नमस्ते। आप जो फैमिली कोर्ट में केस हैंडल कर रहे हैं, कौन सा? वो सिद्रा और रक्षा का, उस केस को मैं हैंडल कर सकता हूँ क्या? क्या भाड़े के बर्तन में खाना बन रहा है तो थोड़ा सा मिलेगा, इसी आस रखते हो क्या भाई? सिविल और क्रिमिनल छोड़कर आप मेरे पेट पे लात मारना चाहते हो? कमाल करते हो भाई। 3 साल से वो केस चल रहा है, मैं यहाँ नहीं हूँ तो सही जा रहे हो। मैडम, मैं वकील अनंतु बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो नुसरत फातिमा बेग के कोर्ट में
MC 486/2016 केस चल रहा हाँ, हाँ। है। उस केस को मैं हैंडल करना चाहता हूँ। वो केस मुझे देंगी? आप एक वकील होकर ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? आप बोल दो और मैं केस दे